ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 13 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 12 पाठ पर चर्चा कर चुके हैं। इसके पिछले पाठ में हमने देखा था कि ये जो 14 नंबर का श्लोक है, यस्य त्वया व्रणविरोपणमिंगुदीनां तैलं नशिच्यत मुखे कुशरूचि विद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। ये जो श्लोक है ये काश्यप ऋषि ने कहा। शकुंतला के का विदाई का क्रम चल रहा है, आप जानते ही हैं। तो शकुंतला के विदाई के क्रम में जब शकुंतला आश्रम से निकल गई, आगे बढ़ने लगी, पूरा बगीचा में जितने उनके वृक्ष थे उद्यान में, उन सभी नवमालिका से, आचूत के वृक्ष से, इन सब वृक्षों से मिलते हुए वो जब आगे निकली, तभी एक मृग शिशु, एक मृग का बच्चा आकर के शकुंतला का आंचल पकड़ लेता है और उनको जाने से रोकता है। तो फिर शकुंतला कहती है कि ये कौन है जो मेरा आंचल पकड़कर मुझे खींच रहा है, मुझे नहीं जाने दे रहा है। तो कर्ण ऋषि उस बात को एक श्लोक में कहते हैं कि ये वही मृग है कि नहीं। ये हम लोग पीछे के श्लोक में देखे थे, पीछे के पाठ में। तो उसमें हमने देखा था कि कर्ण ऋषि ने कहा था कि ये वही मृग है कि जिसके मुख में तुमने इंगुदी का तेल सींचा था, और ये वही मृग है जिसको तुमने श्यामा के चावल को मुट्ठी में भर भर के परिवर्धित का बढ़ाया गया था। ये सोयम मृग, ये वही मृग है जो ते पदवीम तुम्हारे मार्ग को न जहाती, नहीं छोड़ रहा है। इसको हमने पिछले पाठ में देखा था। अब उसके आगे हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए, इसके आगे जब शकुंतला को पता चला कि ये वही मृग है जिसको मैंने सेंचा था, जो बहुत छोटा था, जिसकी माँ इसको उत्पन्न करते ही दिवंगत हो गई, देहावसान हो गया इसकी माता जी का। तो ये उसी मृग को जब देखती हैं कि ये वही मृग है जिसको मैंने पाला था, तब वो कहती है शकुंतला, है कि नहीं। देखिए शकुंतला क्या करी है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। किम, क्यों, किम माने क्यों, माम अनुसरसी, माम माने शकुंतलाम, अहम आवाम वयम माम, है कि नहीं। तो अस्मत् शब्द का है, तो अहम आवाम वयम माम बनेगा द्वितीय एक वचन में। तो किम, क्यों, माम माने मुझको, मेरा, अनुसरसी माने अनुसरण कर रहे हो। तुम मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। मैं कैसी हूँ, तो माम के लिए एक विशेषण है, सहवास परित्यागिनी। सहवास माने साथ साथ में रहना, तो साथ साथ में रहने का जो परित्याग कर रही है, जो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, ऐसी माम अनुसरसी, ऐसी मैं, मुझको मेरा अनुसरण तुम कर रहे हो। किम, क्यों कर रहे हो ये अनुसरण। वत्स, ये पुत्र संबोधन है कि वत्स पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी मम अनुसरसी, साथ में जो रहना नहीं चाहती, तुम्हारा साथ जो छोड़ रही है, ऐसे सहवास का परित्याग करने वाली माम मेरा किम अनुसरसी, मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे पीछे आना चाह रहे हो, है कि नहीं। फिर आगे कह रही है शकुंतला कि अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धितः एव। अचिर प्रसूतया जनन्या, जनन्या ये जननी शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है, जनन्या। तो जननी माने माता जी, और जनन्या माने माता जी के द्वारा, है कि नहीं। और आगे विना लगा है, तो ये विना के युग में तृतीय है। विना के युग में 3 विभक्तियां होती है। एक सूत्र है पृथक विनानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम कारक में। तो पृथक, विना और नाना, इन 3 शब्दों के युग में वो क्या करता है, पृथक विनानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम माने तृतीया विभक्ति करता है। लेकिन उसमें पंचमी और द्वितीया भी होती है। मतलब विना के युग में 3 विभक्तियाँ, कौन कौन, द्वितीया, पंचमी और तृतीया। तो यहाँ पर जो है तृतीया हुई है। आप जननीम विना भी कर सकते हैं, आप जनन्या विना भी कर सकते हैं, और आप पंचमी में बना करके जनन्या विना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तृतीया का है, तो क्या, जनन्या विना माने माता जी के बिना, है कि नहीं। अपने माता जी के बिना वर्धितः एव, बढ़े ही तो थे, वर्धितः एव मतलब बढ़े ही तो। शकुंतला कहना क्या चाह रही है कि अचिर प्रसूतया जनन्या, और जननी कैसी, तो अचिर प्रसूतया,
चिर माने होता है बहुत काल तक, और अचिर का मतलब होता है जल्द ही, है कि नहीं। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या देते हैं, चिरंजीवी भव, ये थोड़ी देते अचिरंजीवी भव। अचिर का मतलब होता है जल्द ही। तो अचिर माने जल्द ही, प्रसूतया, जो प्रसूति हो गई थी, जो तुमको जल्द ही उत्पन्न कर दी, और जल्द ही उत्पन्न कर दी ऐसी जो माता जी, तो ऐसे जिसने तुमको जल्द ही उत्पन्न कर दिया, जो जल्द ही गर्भवती हो गई, जो जल्द ही तुमको उत्पन्न कर दी, ऐसी जननी के बिना, ऐसी माता के बिना जो तुमको जल्द ही उत्पन्न करके दिवंगत हो गई, जिसका देहावसान हो गया, जो मर गई, ऐसी अपनी माता जी के बिना वर्धितः एवं, बढ़े ही तो थे। वर्धिता में वृद्ध वृद्धो धातु से अक्ता प्रत्यय, तो वर्धिता और आगे एव है, तो एव माने ही, तो वर्धितः एवं माने बढ़े ही तो थे। आखिर तुम मर तो नहीं न गए, वैसे ही मैं भी जा रही हूँ, तो मेरे जाने के बाद भी तुम जियोगे, ऐसी बात नहीं कि मैं चली जाऊंगी तो तुम मर जाओगे। कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं। तो शकुंतला ने क्या कहा, वत्स पुत्र किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, क्यों साथ में वास करने को जो तैयार नहीं, जो तुम्हारे साथ में वास करने का परित्याग कर रही है, ऐसी माम अनुसरसी, ऐसा मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या, जल्द ही जिसने तुमको उत्पन्न कर दिया था, ऐसी माता जी के बिना वर्धितः एव, बढ़े ही तो थे, बढ़े ही तो तुम। इदानीमपि, आगे देखिए, आगे शकुंतला क्या कह रही हैं कि इदानीमपि, इस समय भी, इदानीमपि माने इस समय भी, जैसे तुम अपने माता जी के चले जाने पर भी तुम बढ़े थे, वैसे ही मेरे चले जाने पर भी, इदानीमपि इस समय भी, मया विरहितम, मेरे से विरह हो जाने पर, मया विरहितम माने मेरे द्वारा छोड़ दिए जाने पर, क्योंकि मैं तो अब जा रही हूँ, तो तुमको तो मैं छोड़ रही हूँ, तो मया विरहितम, मेरे से विरहित हो जाने पर, त्वाम तुमको, तातः चिंतयिष्यति, तुम्हारे बारे में पिताजी चिंता करेंगे। तातः माने पिताजी, और चिंतयिष्यति माने चिंता करेंगे, सोचेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ख्याल पिताजी रखेंगे। इसीलिए तुमको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, तुमको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। आखिर तुम जब छोटे थे, तुमको पैदा करते ही तुम्हारी माता जी चली गई, फिर भी तुम अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने तेज से तुम बढ़े ही ना। वैसे ही मैं भी जा रही हूँ, तो तुम्हारा जो चिंता, तुम्हारे बारे में पिताजी सोचेंगे। यहाँ कर्ण के आश्रम में रहने वाले सभी लोग सोचेंगे, तुम मत दुखी हो, ऐसा शकुंतला कहना चाह रही। बात समझ में आ गया कि इदानीम अपि, इस समय भी, इदानीम माने संप्रति, इस समय भी, मया विरहितम, मेरे से विरह हो गया है जिसका, ऐसे त्वाम, ये त्वाम का विशेषण है कि मया विरहितम त्वाम, मेरे से जो विरह हो गए हो, ऐसे त्वाम, ऐसे तुमको। त्वाम से किसका बोध रहा है, मृगम का, मृग शिशुम, त्वाम माने मृग शिशुम, तो तुमको माने मृग शिशु को, तातः चिंतयिष्यति, तातः चिंतयिष्यति, तात चिंता करेंगे, तात माने पिताजी, तो कर्ण चिंता करेंगे। बात समझ में आ गई। फिर कही निवर्तस्व तावत, तावत तब तक, निवर्तस्व लौट जाओ, निवर्तस्व माने लौट जाओ, जिस रास्ते से तुम आए हो अब अपने आश्रम में चले जाओ, अब अपने मृगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाओ, खेलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी चिंता करेंगे, हमारे पिताजी तुम्हारी चिंता करेंगे। बात समझ में आ गई। फिर काश्यप ऋषि ने कहा, चूंकि जब ये शकुंतला बात कह रही थी ना उससे, मृग शिशु से जब उसने ये बात कहा, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए इति रुदति प्रस्थिता, इसमें नहीं लिखा है लेकिन होना क्या चाहिए, इति रुदति और आगे प्रस्थिता, ऐसे करके प्रस्थिता। तो इति रुदति प्रस्थिता, इति माने इसके बाद, रुदति माने रोते हुए, रुदति माने रोते हुए, रुधिर अश्रु विमोचने धातु से उधर क्षत्रि प्रत्यय कर दिया गया, तो रुदति बन गया, है कि नहीं। तो रुदति माने रोते हुए, प्रस्थिता माने प्रस्थान कर गई, प्रस्थिता में अक्ता प्रत्यय, तो प्रस्थिता माने प्रस्थान कर गई, रोते हुए। ये बात अपने मृग शिशु को समझाई, उसके बाद रोते हुए आगे की तरफ प्रस्थान कर गई। जब आगे की तरफ प्रस्थान कर रही थी और शकुंतला रो रही थी, तो शकुंतला के आंखों में आंसू थे। शकुंतला के आंखों में क्या थे, जब रो रही है तो आंसू होंगे ही भाई, तो उस समय भी शकुंतला के आंखों में आंसू थे। तो जब शकुंतला के आंखों में आंसू थे, तो कर्ण ऋषि भी बगल में है, सभी आश्रम के लोग हैं,
तो कण्व ऋषि ने देखा कि शकुंतला की आंखों में आंसू है और इतना आंसू है कि उसको सामने दिख भी नहीं रहा है कि रास्ते पर रास्ता कैसा है। तो रास्ता जब दिख नहीं रहा है तो उसके पैर उबड़ खाबड़ होने लगे, मतलब उबड़ खाबड़ वो जमीन था, तो जमीन जब उबड़ खाबड़ था तो उसके पैर भी, शकुंतला के पैर इधर उधर डगमगाने लगे, मतलब स्खलन होने लगा, खिसकने लगा। तब उस बात को देख करके कण्व ऋषि ने इस श्लोक को कहा है कि नहीं। ये श्लोक तब कह रहे हैं जब कण्व ऋषि देख रहे हैं शकुंतला को और शकुंतला की आंखों में पानी भरा है, जिसके वजह से उसको उन शकुंतला को रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। इसके वजह से शकुंतला का जो पैर है वह स्खलित हो रहा है, खिसक रहा है, इधर उधर पड़ रहा है, डगमगा रहा है। तो पैर शांत कर लो, अपना आंसू पोंछ लो, इस बात को इस श्लोक में कण्व ऋषि कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस श्लोक के एक एक पदों पर विचार करेंगे। इसमें भी वसंत तिलका नाम का छंद है। ठीक है, तो उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विहतानुबंधम अस्मिन्नलक्षितनतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। इस बात को काश्यप ऋषि कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस श्लोक को यहाँ लिखे, देखिए ते माने तब, ते मतलब तब हो गया। तो लिख रहे हैं कि ते माने तुम्हारा, तो ते से किसका बोल रहा है? शकुंतला का। तो ते माने शकुंतलायाः, तो शकुंतला का क्या? पदानी, पदानी माने पैर, तो ते पदानी तुम्हारे पैर, है कि नहीं? पदम पदे पदानी रूप चलता है, तो ते पदानी तुम्हारे पैर क्या हो रहे हैं? तो विषमी भवंती, विषम हो रहे हैं। विषम हो रहे हैं मतलब सम का मतलब हो गया कि एक पैर गया तो दूसरा पैर भी उसी तरह चल रहा है, मतलब जैसा पहला चला वैसे दूसरे, ये सम गति हो गई। लेकिन सम गति ना भवंती, विषमी भवंती, विषम गति हो रहा है, मतलब विषम हो रहा है मतलब तुम्हारे पैर सही से नहीं पड़ रहे, कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, इसलिए विषमी भवंती माने स्खलंती, स्खलित हो रहा है, तुम्हारा पैर खिसक रहा है, इधर उधर जा रहा है कि नहीं? तो ते पदानी तुम्हारे पैर विषमी भवंती, विषम हो रहे हैं, विषम रखे जा रहे हैं, है कि नहीं? पदानी ये कर्ता हो गया, विषमी भवंती क्रिया हो गई, है कि नहीं? तो पदानी जब प्रथमा बहुवचन है तो विषमी भवंती भी क्रिया प्रथमा बहुवचन की हो गई, है कि नहीं? तो ते पदानी तुम्हारे पैर विषमी भवंती, विषम हो रहे, कहाँ पर? तो अस्मिन मार्गे, कहाँ पर हो रहा है? तो अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ये जो मार्ग है जिस मार्ग पर तुम चल रही हो हस्तिनापुर जाने के लिए, तो ये जो मार्ग तुम्हारा है, इस मार्ग में अस्मिन मार्गे ते पदानी तुम्हारे पैर, तुम्हारे चरण क्या हो रहे हैं? तो विषमी भवंती, विषम हो रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए क्या करो? तो विहतानुबंधम वाष्पम कुरु, क्या करो? तो देखिए वाष्पम, जो तुम्हारे वाष्प है, जो तुम्हारे आंसू हैं, वाष्प माने आंसू, तो जो तुम्हारे वाष्प हैं, जो तुम्हारे आंसू हैं, उसको कुरु करो, क्या करो? तो विहतः, यहाँ विहतः और अनुबंधम है आगे, तो विहतः अनुबंधम यस्य, है कि नहीं? यस्य वाष्पस्य, विहतः माने होता है दूरीकृतः, दूर कर दिया गया है, तो दूर कर दो किसको? तो वाष्पम, वाष्प को, है कि नहीं? और वाष्प कैसा? तो अनुबंधम, अनुबंधम का मतलब होता है पुनः पुनः उत्पत्ति, तो पुनः पुनः उत्पत्ति ही जो वाष्पम, बार बार निकलने वाले जो वाष्प हैं, अनुबंधम माने पुनः पुनः उत्पत्ति, तो बार बार निकलने वाले जो तुम्हारी ये वाष्प हैं, अनुबंधम जो वाष्पम, इस वाष्पम को विहतः कुरु, इस वाष्पम को दूरीकृतः कुरु, दूर करो, इस वाष्प को क्या करो? दूर करो। ये बार बार जो तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं, ये बार बार जो तुम्हारे आंसू निकल के तुम्हारे आंखों पर पर्दा की तरह डाल दे रहे हैं, जो तुम्हें सामने नहीं दिखने दे रहे, ऐसे आंसू को क्या करो? तो विहतः कुरु, उसको दूर करो। कैसे? तो स्थिरतया, स्थिरता से करो, एक जगह किनारे खड़े हो जाओ, अच्छे तरह से आंसू को पोंछ लो, फिर चलो। कहने का तात्पर्य ये, बात समझ में आया? तो कण्व ऋषि ने कहा कि अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानी तुम्हारे चरण, खलु माने निश्चित रूप से, खलु अव्यय है जो निश्चयार्थक है, तो खलु निश्चित रूप से, ते पदानी तुम्हारे पैर, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, इस सड़क पर, इस रास्ते पर, विषमी भवंती, विषम हो रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए करो क्या? तो अनुबंधम वाष्पम, बार बार निकलने वाले जो वाष्प है, जो आंसू है, उस आंसू को स्थिरतया, स्थिरता से, धैर्यता से,
विहतः कुरु, दूर करो। क्या करो? दूर करो, है कि नहीं? अब ये हमारा मेन वाक्य हो गया, बस इतना ही श्लोक है। अब बाकी विशेषण है बस, और कुछ नहीं है। तो क्या वाष्पम कैसा है? तो वाष्पम के लिए विशेषण क्या है कि उपरुद्ध वृत्तिम, क्या है? उपरुद्ध वृत्तिम जो वाष्पम, है कि नहीं? और वो वाष्प कहाँ से निकल रहा है? तो नयनयोः, और नयनयोः में क्या रहता है? तो उत्पक्ष्मणोः। तो उत्पक्ष्मणोः ये जो विशेषण है वो नयनयोः का है, और उपरुद्ध वृत्तिम ये विशेषण है वाष्पम का, है कि नहीं? तो देखिए अर्थ देखते क्या होता है। उत्पक्ष्मणोः का मतलब होता है, उत माने होता है ऊर्ध्वम, और पक्ष्म माने होता है पपनी। पपनी समझते ही हैं, जो नेत्रों में होता है पपनी, है कि नहीं? पपनी आप समझ रहे होंगे। तो जो पपनी होता है, तो उत्पक्ष्म, उत्पक्ष्म माने ऊर्ध्वम पक्ष्मणी ययोः नेत्रयोः। अन्य पदार्थ नेत्र है, हम क्योंकि नेत्र का विशेषण बना रहे, है कि नहीं? तो ऊर्ध्वम पक्ष्मणी ययोः नेत्रयोः ते ऊर्ध्व पक्ष्मणी तयोः ऊर्ध्व पक्ष्मणोः। इस प्रकार बहुव्रीहि समास होगा। ऊर्ध्वम माने होता है ऊपर की तरफ, है पक्ष माने पपनी जिन नेत्रों की, ऊपर की तरफ पपनी है जिन नेत्रों की। अब जब आप रोते हैं तो आपका आंख बंद नहीं होता है। आपके आंख में जब आंसू आते हैं तो आपके आंख में जब आंसू तभी आएंगे जब आप आंख खोले रहेंगे। तो आंख खोलेंगे तो निश्चित रूप से आपका पपनी ऊपर ही जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। तो जाएगा तो उस पपनी में पूरा क्या लगा रहेगा? आंसू लगा रहेगा, पानी लगा रहेगा, वाष्प रहेगा, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ पक्ष में है जिन नेत्रों के, ऐसे नेत्रों के, है कि नहीं? तो ऐसे नेत्रों का, क्योंकि नयनयोः में क्या है? षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन। तो कह रहे हैं ऊपर की तरफ पक्ष में है जिन नेत्रों की, जिन नेत्रों के, ऐसे नेत्रों की जो वृत्ति, वृत्ति माने होता है व्यापार, वृत्ति माने व्यापार, क्रिया। तो ऊपर की तरफ पक्ष में है जिन नेत्रों के, ऐसे जो नेत्र हैं, ऐसे जो आँख हैं, उन आँखों का जो वृत्ति, उनका जो व्यापार, उनकी जो क्रिया। तो नेत्रों का व्यापार क्या होता है? नेत्रों की क्रिया क्या होती है? नेत्र किस लिए होता है? देखने के लिए होता है। तो नेत्रों की जो क्रिया है वो दर्शनक क्रिया है। क्या है? दर्शनक क्रिया। क्रिया और व्यापार दोनों एक ही चीज़ है, तो दर्शन व्यापार है। क्या है? दर्शन व्यापार। तो नेत्रों की नयनयोः वृत्ति, नयनयोः वृत्ति माने नयन का वृत्ति माने व्यापार, क्रिया। तो जो नेत्रों की क्रिया है, नेत्रों का जो काम है, क्या काम है? दर्शन, देखना। वो उपरुद्ध, वो क्या हो गया? रोक दिया गया है जिनके द्वारा, जिन आंसुओं के द्वारा। तो वाष्पम पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कह रहे हैं क्या? देखिए कि ये नयनयोः वृत्तिम, नेत्रों का जो स्वभाव, नेत्रों का जो व्यापार। तो नेत्रों का व्यापार क्या है? देखना, दर्शन व्यापार। तो जो दर्शन व्यापार है, देखने वाला व्यापार है, वह उपरुद्ध, वह रोक दिया गया है जिसके द्वारा। तो किसके द्वारा रोका गया? वाष्पम, आंसू के द्वारा ही तो नेत्रों का व्यापार रोक दिया गया है। नेत्रों का जो व्यापार है देखना, वो देखना रूप जो व्यापार है उसको आंसुओं ने रोक दिया है, क्योंकि आंसू आगे आ जा रहे हैं, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं क्या कि जो नेत्रों का व्यापार है उस व्यापार को उपरुद्धा रोक दिया गया है जिन वाष्पों के द्वारा। ऐसे वाष्पों को जो अनुबंधम, जो बार बार निकल रहे हैं, ऐसे अनुबंधम वाष्पम, ऐसे बार बार निकलने वाले वाष्पों को स्थिरतया, स्थिरता से, बड़ी धैर्यता से विहतः कुरु, दूरीकृतः, उसको दूर करो, उसको हटाओ, उसको पोछो, है कि नहीं? और वो नयनयोः का विशेषण है उत्पक्ष्मणोः, जिसका पक्ष माने पपनी ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसे नेत्र। अब नेत्र में आपका पपनी दोनों जब नीचे की तरफ पूरे बंद रहे आँख आपका, तो फिर उसमें कहाँ आप आंसू रहेगा? फिर उसका आंसू नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ विशेषण दे दिया क्या? उत्पक्ष्मणोः, ऊपर की तरफ उठा हुआ है पक्ष जिन नेत्रों का, ऐसे नेत्रों का जो वृत्ति है, जो व्यापार है, उसको उपरुद्धा रोक दिया गया है जिन आंसुओं के द्वारा। ऐसे आंसुओं को विहतः स्थिरतया कुरु, स्थिरता से, धैर्य से, विहतः कुरु, उसको दूर करो। बात समझ में आ गई? उपरुद्ध वृत्ति में देखिए, उपरुद्धा वृत्ति ही ये न, उपरुद्धा वृत्ति ही ये न, उपरुद्धा माने रोक दिया गया है, वृत्ति माने व्यापार को, जिसके द्वारा।
तो रोक दिया गया है व्यापार को, जिसके द्वारा जो अन्य पदार्थ है वो वृत्ति वाष्प है। तो रोक दिया गया है व्यापार को जिन आंसुओं के द्वारा ऐसे आंसुओं को दूर करो, है कि नहीं। और वो किसका व्यापार, तो नयनयोः। वो नयनयोः कैसा है, तो उत्पक्ष्मणोः। बात समझ में आ गई। तो नयनयोः का विशेषण उत्पक्ष्मणोः, और उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम ये विशेषण वाष्पम का, और अनुबंधम ये भी विशेषण वाष्पम का। और क्या करो, तो विहतः कुरु दूर करो स्थिरतया धैर्यता से। और एक मार्गे का देखिए, अस्मिन मार्गे हुआ था ना कि इस मार्ग में तुम्हारे पैर खलु निश्चित रूप से विषमी भवंती। तो मार्ग कैसा है, क्यों तुम्हारे इस मार्ग में तुम्हारा पैर विषम हो रहा है, क्यों स्खलित हो रहा है, क्यों खिसक रहा है? क्योंकि ये मार्ग सामान्य मार्ग, प्लेन वाला मार्ग नहीं है। ये मार्ग कैसा है, तो लिखे अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे, अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे। अलक्षित माने होता है न देखने के कारण, अलक्षित माने न देखने के कारण, लक्ष्य माने होता है देखना, और न लक्षित इति अलक्षित, जो नहीं देखने के कारण। तो न देखने के कारण क्या, तो नतोन्नत भूमि भाग। नतः माने होता है नीचे, और उन्नतः माने होता है ऊपर। तो नीचे ऊपर, अब भूमि माने हो गया भूमि, भाग माने हिस्सा। तो नीचे ऊपर भूमि का हिस्सा है जिस मार्ग में, है कि नहीं। नीचे ऊपर भूमि भाग है जिस मार्ग में, ऐसे मार्ग में तुम्हारे पैर विषमी भवंती। बात समझ में आ गई। और इस सबका कारण क्या है, अलक्षित, न देखने के कारण। तुम देख नहीं रही हो, तुम मार्ग को अच्छी तरह से देख नहीं रही हो, इसके वजह से नतोन्नत भूमि भागे, नीचे ऊपर ये जो भूमि का भाग है, ये जो भूमि का मार्ग है, इस मार्ग में ते पदानी तुम्हारे चरण, तुम्हारे पैर खलु निश्चित रूप से विषमी भवंती, बहुत विषम तरीके से रखे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि उत्पक्ष्मणोः नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम, ऊपर की तरफ पक्ष माने पपनी है जिन नेत्रों के, ऐसे नेत्रों का जो वृत्ति माने जो व्यापार है, जो दर्शन व्यापार है, उसको उपरुद्धा रोक दिया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अनुबंधम बार बार निकलने वाले जो वाष्पम जो आंसू हैं, उनको स्थिरतया पूरी धैर्यता से विहतः कुरु, उसको दूर करो। क्यों, क्योंकि अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, जो कि नतोन्नत भूमि भागे, जिसका भूमि का हिस्सा जो है नतोन्नत है, नीचे और ऊपर की तरफ उबड़ खाबड़ है, ऐसे मार्ग में अलक्षितेन न देखने के कारण ते पदानी तुम्हारे पैर खलु निश्चित रूप से विषमी भवंती, विषम तरीके से रखे जा रहे हैं, है कि नहीं। बात समझ में आ गई होगी। उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विहतानुबंधम अस्मिन्न लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवंती। इस बात को काश्यप ऋषि ने किसके लिए कहा, शकुंतला के लिए कहा कि तुम इतना उदास मत हो, जो तुम्हारे आंखों में ये आंसू है, उन आंसुओं को पोंछो, क्योंकि तुमको नहीं दिख रहा है आगे मार्ग किस तरीके का है, और तुम्हारे पैर जो हैं बहुत विषम तरीके से रखे जा रहे हैं, इधर उधर तुम गिर सकती हो। अभी तुमको हस्तिनापुर जाना है, अभी तुमको अपने पति के घर जाना है, इसलिए तुम्हारा सुरक्षित रहना बहुत अनिवार्य है, इसलिए तुम अच्छी तरह से अपने आंसू को पोंछ करके ठीक तरीके से चलो। इस बात को काश्यप ऋषि ने कहा। इसके बाद देखिए, इसके बाद शार्ंगरव ने कहा, है कि नहीं। शार्ंगरवः माने शार्ंगरव ने कहा। बहुत लोग हैं वहाँ पर, कौन कौन है, शार्ंगरव भी है, शारद्वत भी है, कर्ण है, फिर गौतमी है, फिर अनसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला, ये सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन बोला किसने, शार्ंगरव ने बोला, शारद्वत ने नहीं बोला। कौन बोला, शार्ंगरव ने बोला। इसका मतलब देखिए, शार्ंगरव और शारद्वत में शार्ंगरव को बड़ा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहीं पर आप देखिए, शार्ंगरव और शारद्वत में शारद्वत भी बोल सकता था, लेकिन शारद्वत ने नहीं कहा। जहाँ अपने से बड़े लोग रहते हैं वहाँ छोटों को नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ शारद्वत ने नहीं कहा, शार्ंगरव ने कहा। इसका मतलब शार्ंगरव बड़ा है। इन्हीं कुछ ट्रिक से हम लोग पता करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ में आ गई। तो देखिए, शार्ंगरव ने कहा, है कि नहीं। भगवन ओदकांतात् स्निग्धः जनः अनुगंतव्यः इति श्रूयते। ये भगवन संबोधन है किसके लिए, कण्व ऋषि के लिए, कि भगवन, हे कण्व ऋषि,
ओदकान्तात् स्निग्धः जनः अनुगन्तव्यः इति श्रूयते। हमने सुना है, इति श्रूयते, श्रूयते माने हमने सुना है। क्या सुना है भाई? कि ओदकान्तात् स्निग्धः जनः अनुगन्तव्यः। ओदक, ओदकान्तात्, उदक माने होता है जल, उदक माने जल, और उधर अंत शब्द जुड़ा है तो उदकांत है कि नहीं, उदकस्य अंतः उदकांतः, उदक का जो अंत भाग, अंत भाग माने अंत, यहाँ समीप परक है तो अंत माने समीप, तो उदक के समीप, उदक के समीप माने जल के समीप, तो जल के समीप स्निग्धः जनः, जो स्नेही जन होते हैं, जो स्नेही जन होते हैं, जो शकुंतला का विदाई हो रहा है तो उनके जो परिवार के लोग होते हैं, जो स्नेही जन होते हैं, उनको अनुगंतव्य, उनको वहाँ तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा श्रूयते, ऐसा हमने सुना है। ऐसा हमने सुना है कि जब किसी का विदाई होता है पहली बार घर से, तो जो स्नेही जन होते हैं, जो स्निग्धः जनः होते हैं, उन लोगों को ओदकांतात माने जल के समीप तक, जहाँ जल न मिल जाए, जहाँ कोई तालाब न मिल जाए, जहाँ कोई सरोवर न मिल जाए, वहाँ तक जाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। बात समझ में आ गई? ओदकांतात में देखिए क्या है, आंग उपसर्ग है और उधर उदकांत शब्द है। क्या है? आंग उपसर्ग है, उधर उदक और अंत, ये करके संधि कर लीजिए, दीर्घ संधि, तो उदक और अंत मिला के दीर्घ हो गया तो उदकांत बन गया, और आंग उपसर्ग है तो आंग का अर्थ होता है पर्यंत। आंग का अर्थ क्या होता है? पर्यंत। आंग, वैसे आंग के दो अर्थ होते हैं, एक होता है मर्यादा और एक होता है अभिविधि, है कि नहीं? तो आंग मर्यादा अभिविध्यो सूत्र है, उस सूत्र से समास होता है। आंग यदि मर्यादा और अभिविधि अर्थ में रहेगा तो यहाँ पर जो है वो किस अर्थ में? मर्यादा अर्थ में। कि मर्यादा का मतलब होता है ना, तेन विना मर्यादा और तेन सह अभिविधि, मतलब कोई एक सीमा बनाई जाती है, ये समझ लीजिए, जो कि व्याकरण का है कुछ। तो देखिए, एक सीमा हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं? और उस सीमा को यदि आप लांघ जा रहे हैं, उस सीमा को यदि आप लांघ करके आप उसको पार कर ले रहे हैं तो आप अभिविधि कहलाएंगे। इसलिए कहते हैं तेन सह, तेन का मतलब वो सीमा ले लीजिए, तो उस सीमा के सह माने सहित, तो उस सीमा के सहित यदि आप चले गए तो आप क्या हो गए? आप अभिविधि हैं। लेकिन तेन बिना, उसको यदि आपने छोड़ दिया, उसके पहले पहले तक आप है तो आप मर्यादा में हैं। तो यहाँ पर भी आ उदकांतात लिखा है, इसका मतलब हो गया कि उदक के समीप तक, माने उदक के समीप के पहले तक, उदक कांत माने उदक का जो समीप भाग है, समीपवर्ती जो तट है, उस तट के थोड़े से पहले तक हम लोग आ गए हैं, उस तट को पार नहीं किए। अगर हम पार कर लेते, उस तट को पार करके उस जो सरोवर है, जो तालाब है, उसके उस भाग पर चले जाते तो वो अभिविधि अर्थ में हो जाता है कि नहीं? तो यही मर्यादा और अभिविधि अर्थ में होता है, जबकि आंग उसके पूर्व में रहता है तो उसका समास होता है। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, यहाँ पर आंग उदकांत, आ उदकांतात है, अब यहाँ समास हो जाता है, तो समास होने के बाद आ उ मिल करके ओ गुण हो जाता है, तो ओदकांतात ये बनता है एक, और एक ओदकांतम ये भी बनता है। तो ओदकांतम का अर्थ हो जाता है कि उदकांत माने उदक के समीप भाग पर्यंत, है कि नहीं? उदक के समीप तक माने जल के समीप तक, जल के किनारे तक क्या है? हम लोग स्निग्धः जनः अनुगंतव्यः, स्नेही जनों को जाना चाहिए, इति श्रूयते, ऐसा हमने सुना है। इसीलिए तत्, है कि नहीं? आगे देखिए लिखा तत् माने इसलिए, इदम सरस्तीरम, ये सरस्तीर है। सरस्तीर माने, सरह माने सरोवर, तालाब, और तीर माने तट, है कि नहीं? तो इदम सरस्तीरम, ये सरस्तीर है, ये सरोवर का किनारा है, ये सरोवर का किनारा है। अत्र यहीं पर, अत्र माने यहीं पर, इसी सरस्तीर में, इस सरोवर के किनारे में संदिश्य, संदेश दे करके, संदिश्य में अक्त्वालेप है, सम उपसर्ग पूर्वक दिशि उच्चारणीय धातु है, उससे अक्त्वा प्रत्यय है और उसके स्थान पर लेप आदेश है, तो संदिश्य ये बन जाता है। तो अत्र संदिश्य, यहाँ पर संदेश दे करके, प्रतिगंतुम अर्हसि, लौट सकते हैं। प्रतिगंतुम माने लौटने के लिए, अर्हसि माने योग्य हैं, योग्य है मतलब
आप लोग अब यहाँ संदेश दे करके आप लोग को जो भी उपदेश देना है शकुंतला को, आप लोग यहाँ उपदेश दे करके आप लोग लौट सकते हैं, क्योंकि हम लोग सरोवर के किनारे आ गए हैं। और ऐसा हमने सुना है कि जब भी किसी लड़की का विदाई होता हो तो स्नेहीजनों को उदकांत पर्यंत जाना चाहिए, मतलब जहाँ तक सरोवर न मिल जाए, जहाँ तक कोई तालाब न मिल जाए, वहाँ तक जाना चाहिए छोड़ने के लिए। तो ये सरस तीर आ गया। अब आप लोग अत्र संदेश्य, यहाँ पर संदेश दे करके प्रतिगंतुम अर्हसि, लौटने के लिए जा सकते हैं, अब लौट सकते हैं, है कि नहीं। तो ये शार्ंगरों ने कहा क्या कि भगवन ओदकांतात् स्निग्धः जनः अनुगंतव्यः इति श्रूयते तत् इदम सरस्तीरम अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि। फिर आगे देखिए काश्यप ऋषि ने कहा, क्या कहा, काश्यप ऋषि ने कहा तेन, तेन माने इसलिए, तो इसलिए किस लिए कि इदम सरस्तीरम अस्मात् कारणात्, है कि नहीं, ये सरस्तीर आ गया इस कारण से, तेन इसलिए, ही इमाम, देखिए तेन हीमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः, ऐसा लिखा है। तो यहाँ देखिए हीमाम में संधि है, हीमाम में क्या है, संधि, ही है और आगे इमाम है। ही एक ह्रस्व इकारांत है, ही, जिसका अर्थ होता है क्योंकि, ही माने यतः, क्योंकि, तो ही और आगे इमाम है कि नहीं। इमाम इयम शब्द का, इदम शब्द का स्त्रीलिंग में चलेगा, इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, इस तरह रूप चलता है। तो ये इमाम स्त्रीलिंग का है। तो बोले कि तेन इसलिए, क्यों, क्योंकि सरस्तीरम अस्ति, ये सरस्तीर है इसलिए, ही क्योंकि, क्योंकि ये तेन, क्योंकि ये सरस्तीर आ गया इसलिए, इमाम माने इस, क्या, तो क्षीर वृक्ष छायाम, यहाँ क्षीर वृक्षा छायाम लिखा है, वहाँ क्षीर वृक्षा की जगह क्षीर वृक्ष होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि क्षीर वृक्ष से छाया यहाँ समास हो गया है, तो क्षीर वृक्षा छाया नहीं होकर के क्षीर वृक्ष छाया ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। होना क्या चाहिए, है ही, यहाँ गलती लिखाई है, ठीक है। तो अब देखिए तेन, चूँकि यह सरस्तीर आ गया इसलिए ही माने निश्चित रूप से, निश्चयार्थक अव्यय भी होता है, तो ही माने निश्चित रूप से, इमाम क्षीर वृक्ष छायाम, इस क्षीर वृक्ष के छाया का, इस क्षीर वृक्ष के छाया को, कर्म है ना, तो क्षीर वृक्ष के छाया को आश्रयामः, हम लोग आश्रय लेते हैं, इस क्षीर वृक्ष के छाया का हम लोग आश्रय लेते हैं। चूँकि हम लोग सरस्तीर पर आ गए तो चलो वो जो क्षीर वृक्ष दिख रहा है उस क्षीर वृक्ष का हम लोग आश्रय लेकर के नीचे बैठते हैं और वहीं पर जो हमको संदेश देना है वो हम शकुंतला को देंगे। बात समझ में आ गई। क्षीर वृक्ष का मतलब होता है ना, एक क्षीर माने दूध होता है और वृक्ष माने वृक्ष, जो दुधारू वृक्ष होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा दूध निकलता है, तो पीपल से भी निकलता है, बरगद से भी निकलता है, और भी वृक्ष हैं जिनसे निकलता है। तो वहाँ पर कोई ऐसा वृक्ष होगा, या हो सकता है बरगद का वृक्ष हो सकता है पीपल का वृक्ष हो, है कि नहीं। तो ऐसा कोई क्षीर वृक्ष है, उस क्षीर वृक्ष की छाया का, उस क्षीर वृक्ष में बहुत छायादार होगा, उसके छाया का आश्रयामः, आश्रयामः का कर्ता वयम है, तो वयम आश्रयामः, हम सब आश्रय लेते हैं, किसका, तो क्षीर वृक्ष का। बात समझ में आ गई कि तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायाम, इमाम ये भी द्वितीय एक वचन, क्षीर वृक्ष छायाम ये भी द्वितीय एक वचन, क्षीर वृक्ष छाया ये स्त्रीलिंग शब्द, तो इमाम भी स्त्रीलिंग है इधर, तो इमाम क्षीर वृक्ष छायाम, इस क्षीर वृक्ष के छाया को आश्रयामः, हम सब आश्रय लेते हैं, है कि नहीं। सर्वे परिक्रम्य स्थिताः, परिष्क्रम्य नहीं रहेगा, परिक्रम्य, है कि नहीं। तो सर्वे परिक्रम्य, सभी लोग घूम करके, स्थिताः, स्थिताः माने उपविष्टाः, बैठ गए, सभी लोग मंच पर घूमे और फिर बैठ गए। वो बैठे कहाँ, तो क्षीर वृक्ष के नीचे बैठ गए, है कि नहीं। ऐसा मंच की स्थिति बना दी गई कि वो लोग क्षीर वृक्ष के पास पहुंच गए और नीचे बैठे हैं। अब वहाँ क्या करना है, काश्यप जी को उपदेश देना है, किसको, शकुंतला को, कि तुमको वहाँ जाना है तो किस तरह से रहना है, तो इस बात को कहना है काश्यप को। तो अब देखिए आगे वही कहेंगे, है कि नहीं। देखिए काश्यप ऋषि जी आत्मगतम, आत्मगतम माने सर्वम श्राव्यम प्रकाशम स्यात्, अश्राव्यम स्वगतम मतम, ऐसा कहते हैं। तो स्वगतम माने आत्मगतम, उसी को कहते हैं। स्वगतम और आत्मगतम बात एक ही है। तो अपने मन में सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। जो सर्वम श्राव्यम, जो सभी लोग सुने, उसको प्रकाशम,
उसको प्रकाश कहते हैं। सर्वम श्राव्यम प्रकाशम स्यात्, और अश्राव्यम स्वगतम मतम, जो अश्राव्य होता है, जिसको सभी लोग नहीं सुनते, जिसको सभी लोग नहीं सुनते, मतलब मंच पर उपस्थित कोई नहीं सुनता है, बाकी जो दर्शक लोग हैं जो बैठ के सामने देख रहे हैं वो तो सुनते ही हैं, क्योंकि उनको तो समझना है कहानी, तो वो लोग तो सुनेंगे, लेकिन वो मंच पर बैठे जो 6 लोग हैं कर्णों के साथ, वो लोग नहीं सुनेंगे, शकुंतला ये लोग नहीं सुनेंगे, है कि नहीं। तो उसी को कहते हैं आत्मगतम अथवा स्वगतम। ठीक है, तो आत्मगतम माने मन मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि किन्नु खलु तत्र भवतः दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। देखिए, इतने बड़े ऋषि काश्यप ऋषि, त्रिकाल दृष्टा, इतने ओजस्वी, इतने प्रतापी, जिनसे मतलब बहुत प्रतापी थे वो, तो ऐसे काश्यप ऋषि भी दुष्यंत को क्या संदेश देना चाहिए वो सोचना पड़ रहा है उनको। सोचिए कितना बड़ा दुष्यंत प्रतापी राजा होगा उस समय का, है कि नहीं। तो काश्यप ऋषि ने कहा क्या कि किम नु खलु, किम नु ये जो अव्यय होते हैं एक तर्क में होते हैं, वितर्के, है कि नहीं, किम नु वितर्के, ऐसा करके, तो वितर्क माने सोच रहे हैं ऐसा कि किम नु खलु तत्र भवतः दुष्यंतस्य, दुष्यंतस्य का विशेषण है तत्र भवतः, तत्र भवतः एक में रहेगा, है कि नहीं। तो कहे क्या तत्र भवतः, तत्र भवतः माने आदरणीय, तत्र भवतः माने आदरणीय, तो आदरणीय जो दुष्यंत हैं, ऐसे दुष्यंत के युक्त रूपम, उनके युक्त, युक्त माने उचित, तो उनके उचित, और रूपम माने उनके अनुरूप, तो उनके उचित और उनके अनुरूप, जैसे वो प्रशस्त गुणों से युक्त हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी हैं, शौर्य आदि गुणों से युक्त हैं, उनका कुल खानदान इतना ऊंचा है, तो ऐसे ऊंचे कुल खानदान वाले प्रशस्त गुणों से युक्त दुष्यंत के अनुरूप, है कि नहीं, दुष्यंत के अनुरूप, रूपम और युक्तम माने उचितम, तो दुष्यंत के लिए उचित और उनके अनुरूप अस्माभि हमारे द्वारा किम संदेष्टव्यम, क्या संदेश देना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए। संदेष्टव्यम में तव्यत प्रत्यय है कि नहीं, तो सम उपसर्ग पूर्वक यहाँ भी दिशि उच्चारण धातु है, उससे तव्यत प्रत्यय कर दिया गया। तो किम संदेष्टव्यम, तो तव्यत प्रत्यय हमेशा कर्म में होता है अथवा भाव में होता है, तो भाव और कर्म दोनों में ही होता है, यहाँ पर कर्म अर्थ में हुआ है, तो किम संदेष्टव्यम, इसलिए अस्माभि ये जो करता है ये कर्ता अनुक्त है, तो अनुक्ते कर्तरि तृतीया हो गई है, तो अस्माभि किम संदेष्टव्यम, हमारे द्वारा क्या संदेश देना चाहिए, किसको, तो तत्र भवतः दुष्यंतस्य, उस दुष्यंत को युक्त रूपम, उनके उचित और उनके अनुरूप, उनके कुल खानदान की तरह, माने उनका जितना ऊंचा कुल खानदान है, उनके कुल खानदान को दृष्टिगत करते हुए उनके अनुरूप हमें क्या संदेश देना चाहिए, इस बात को कर्ण ऋषि सोच रहे हैं। बात समझ में आ गई कि किम नु खलु तत्र भवतः दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिंतयति, ऐसा क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है, कर्ण ऋषि। तो कर्ण ऋषि इसके बाद इति चिंतयति, इसके बाद सोचते हैं, वो उधर सोच रहे हैं, तो बीच में शकुंतला ने कहा, शकुंतला ने क्या कहा, जनांतिकम, जनांतिक में कहा, हाथ की ओट लगा करके अपने सखी से कहा, लेकिन किस सखी से कहा, तो देखिए संबोधन, हला, हला ये सखियों के लिए संबोधन होता है, तो हला माने सखी, तो सखी से संबोधित करके कह रही है, किसी सखी से, दोनों में से किसी एक की, अनसुईया से कह रही है, किससे कह रही है, अनसुईया से, तो हला माने अनसुये, पश्य देखो, इशारा करके कुछ दिखा रही हैं, तालाब की तरफ इशारा करके तालाब की तरफ दिखा रही हैं और कह रही हैं, पश्य देखो, नलिनी पत्रांतरम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्या आरटति दुष्करम अहम करोमि इति। ये इस बात को शकुंतला कहती है, किससे, अनसुईया से कह रही है, और कह रही है क्या कि हला माने सखी, पश्य देखो, नलिनी पत्रांतरम अपि, नलिनी माने होता है कमलिनी, नलिनी माने कमलिनी, तो कमलिनी माने कमल, कमल होता है और एक कमलिनी होती है, तो कमल की ही जो पत्नी समझिए क्या, अब कमलिनी होती है वो, तो कमलिनी के पत्ते, कमलिनी का जो पत्ता है उस पत्ते के अंतरितम, उस पत्ते के अंदर, अंतरितम माने अंदर, तो उस कमलिनी के पत्ते के अंदर होते हुए, कौन है उस कमलिनी के पत्ते के अंदर, तो सहचरम, कमलिनी के पत्ते के अंतरितम,
अंतरित है, माने उसके अंदर छुपा हुआ है। ऐसे सहचरम, ऐसे सहचर को जो कि नलिनी पत्रांतरम, जो कमलिनी के पत्ते के अंदर छुपा हुआ है, ऐसे सहचरम को, ये कर्म है। तो नलिनी पत्रांतरितम सहचरम माने सहचर को, अपश्यंती, अपश्यंती माने न देखती हुई, पश्यंती माने देखती हुई, और न पश्यंती इति अपश्यंती माने न देखती हुई, न देखती हुई कौन? तो चक्रवाकी, चक्रवाकी और उधर आरटती है, तो चक्रवाकी और आरटती उधर है तो यण संधि हो गया, तो चक्रवाक्या रटती बन गया, है कि नहीं? तो चक्रवाकी क्या हो रही है? तो आतुरा, बड़ी आतुर हो रही है, बड़ी व्याकुल हो रही है, और आरटती रट रही है, बार बार चिल्ला रही है कि मेरा सहचर कहाँ गया, जबकि उसका सहचर नलिनी पत्रांतरम है, नलिनी के पत्तर के अंदर ही है। लेकिन फिर भी अपि माने फिर भी चक्रवाकी आतुरा, बड़ी आतुरा है, बड़ी व्याकुल है, और आरटती बार बार रट रही है, बार बार चिल्ला रही है। बात समझ में आ गई कि चक्रवाकी, जो चक्रवाकी है वह आरटती, वह बार बार रट लगा रही है, किसकी? तो अपने सहचरम, अपने पति को, अपश्यंती न देखती हुई, जो अपने पति को नहीं देख पा रही है, ऐसी जो चक्रवाकी, ये अपश्यंती विशेषण है चक्रवाकी का, कि चक्रवाकी कीदृशी? तो अपश्यंती, जो न देखती हुई, किसको? तो सहचरम, अपने सहचर को, अपने सहचर को न देखती हुई जो चक्रवाकी है, वह चक्रवाकी बड़ी आतुरा, बड़ी आतुर है जो चक्रवाकी, वही चक्रवाकी आरटती बार बार रट लगा रही है, जबकि उनका सहचर कहाँ है? तो नलिनी पत्रांतरितम, नलिनी पत्ते के अंदर ही है, और उसी नलिनी के पत्ते के एक तरफ ये चक्रवाकी है। मतलब जो चकवा और चकवी होते हैं, वो चकवा और चकवी रात्रि में बिछड़ जाते हैं। देखिए, चकवा और चकवी जो होते हैं वो दिन में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है, 6-7 बजता है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। अलग नहीं होते, रहते एक ही पत्ते पर है, एक ही फूल पर है, लेकिन एक पत्ते के व्यवधान से बीच में चूंकि पत्ता आ जाता है, इसकी वजह से एक तरफ हो जाता है चकवा और एक तरफ हो जाती है चकवी, तो दोनों एक दूसरे से रात भर नहीं मिल पाते। इसके वजह से रात भर चकवा और चकवी एक दूसरे को खोजते रहते हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो वही ये रात का समय है कि नहीं? तो चक्रवा कह रही है क्या शकुंतला? देखिए शकुंतला क्या कह रही है कि नलिनी पत्रांतरम अपि, है कि नहीं? नलिनी के पत्ते के अंदर सहचरम, सहचर को, अपश्यंती न देखती हुई, आतुरा जो बड़ी आतुर है, ऐसी चक्रवाकी, जो चक्रवाकी है वो आरटती, वो बार बार रट लगा रही है, वो बार बार क्या करे? रट लगा रही है। उसी तरह दुष्करम अहम करोमि, मैं, अहम माने मैं, दुष्करम करोमि, मैं कितना दुष्कर काम कर रही हूँ, मैं कितना कठिन काम कर रही हूँ, तुम सोच सकती हो। अनसुईया से ये बात बोल रही है। बात समझ में आया? शकुंतला ने अपने दुख को कहा कि देखो, ये तो थोड़ी देर के लिए, चूंकि ये दिन का समय है अभी फ़िलहाल, रात में वो रात भर वो सब अलग रहते हैं दोनों, रात्रि में चकवा और चकवी दोनों रात भर पूरे 12 घंटा अलग रहते, लेकिन अभी दिन का समय है, चूंकि विदाई हो रहा है शकुंतला का, तो दिन का समय है, इसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बस वो दिख रहा कि एक तरफ चकवा है, एक तरफ चकवी है, तो चकवी अपने चकवा को खोज रही है, बार बार सहचर को खोज रही है, तो शकुंतला ने जैसे ही देखा तो उसने अपनी अनसुईया से कहा कि हला सखी, देखो ये नलिनी पत्ता के अंदर है, नलिनी पत्ता के अंदर होते हुए भी अपने सहचरम, अपने पति को अपश्यंती न देखती हुई कितनी आतुरा ये चक्रवाकी हो गई है, और आरटती बार बार रट लगा रही है, बार बार खोज रही है मेरा पति कहाँ गया। वैसे ही मैं, ये तो बस क्षणिक के लिए ये सब बिछड़े हैं, अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे, और मैं देखो 6-7 महीने से अपने पति के पास नहीं गई, तो मैं कैसे जी रही हूँ। वो 2 मिनट के लिए बिछड़ गए, वो 1 सेकंड के लिए बिछड़ गए, वो क्षण भर के लिए बिछड़ गए, तो उतना चिल्लाने लगी, उतना रोने लगी वो चक्रवाकी। तो वैसे ही मैं 7 महीने से अपने पति से बिछड़ कर रह रही हूँ, तो मुझे कितना कठिनाई हो रही होगी, मुझे कितना दुख हो रहा होगा, ये तुम सोचो।
बात समझ में आ गई। अनसुईया का बात, ये शकुंतला का बात, मन का विचार है। फिर अनसुईया ने कहा कि अनसुईया है कि नहीं, देखिए फिर अनसुईया ने कहा सखी, सखी संबोधन है किसके लिए, शकुंतला के लिए। तो सखी शकुंतले मैवं मंत्रयस्व, माँ एवं मंत्रयस्व। मैवम में माँ धन एवं, माँ और एवं में आ और ए मिलकर वृद्धि हो गई तो मैवम बन गया। तो माँ एवं मंत्रयस्व, मंत्रयस्व माने ऐसा मत कहो। मंत्रयस्व आत्मने पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मंत्रयताम मंत्रयेताम मंत्रयंताम, मंत्रयस्व मंत्रयेथाम मंत्रयध्वम, है नहीं, इस तरह रूप चलता है उसका। तो तुम इसका कर्ता कौन हो गया, त्वम। तो सखी माँ एवं मंत्रयस्व, सखी शकुंतले इस प्रकार मत कहो तुम। क्यों इस प्रकार मत कहो, तो एक श्लोक में वह वर्णन करती है कि ऐसा मत कहो कि ये चक्रवाकी 1 मिनट बिछड़ करके इतना चिल्ला रही है। ये चक्रवाकी 1 मिनट तो केवल इस समय बिछड़ी है, दिन में। ये तुम्हारा तो मान लो 6 महीना 7 महीना तुम्हारा पति से बिछड़ा था, अलगाव था, तो तुम कह रही हो मुझे कितना कठिनाई होती होगी। अब बताओ कि तुम अभी यहाँ से चली जाओगी जब हस्तिनापुर, तो वहाँ जाने के बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी सेटल हो गई, मतलब वहाँ जाने के बाद तुम अपने पति के साथ हमेशा रहोगी, वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं तुमको, दिन रात हमेशा 24 घंटा। लेकिन ये जो चक्रवाकी है, वो चक्रवाकी पूरी ज़िंदगी भर अपने चकवा के साथ रात में नहीं रह पाती, प्रतिदिन अपन रात्रि में अपनी चकवा से बिछड़ जाती। तो बताओ अब उसको कितना कष्ट होता होगा। तुमको इतना से ही इतना कष्ट लग रहा है, वो चक्रवाकी कितना कष्ट में होगी। इस बात को इस श्लोक में अनसुईया व्याख्यायित करती है। आइए इस श्लोक को देखते हैं। आर्या छंद में लिखा गया श्लोक है, ठीक है। तो एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुर्वपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति, गुर्वपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति। देखिए एषापि, एषा अपि, एषा धन अपि, एषा माने चक्रवाकी, एषा बराबर चक्रवाकी। तो ये जो चक्रवाकी है ना, एषा ये इशारा करके कह रही है ना कि एषा चक्रवाकी, ये जो चक्रवाकी है, ये भी, अपि माने भी, तो एषा अपि ये भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, प्रिय माने पति, तो अपने पति के बिना, अपने प्रिय के बिना, अपने चकवा के बिना, रजनीं गमयति रात्रि को बिताती है, गमयति माने यापयति बिताती है, किसको, तो रजनीं रात्रि को, रजनीं माने रात्रि को, तो रजनीं गमयति रात्रि को बिताती है। और वो रात्रि को कैसी है, तो उसका एक विशेषण है, देखिए विषाद दीर्घतराम जो रजनीं, विषाद दीर्घतराम जो रजनीं, रात्रि को बिताती है तो ठीक है, चलो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन विषाद दीर्घतराम जो रजनीं, विषाद माने होता है दुख, और उसके कारण जो दीर्घतर हो गई है ऐसी जो रजनी, विषाद माने हो गया खेद दुख, और दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा, और उसमें भी तरफ प्रत्यय लगा दिया। तरफ प्रत्यय जब तब लगता है जब आप किसी दो चीज़ों में किसी एक की तुलना करते। जैसे आपने कहा क्या कि अयम एषाम अयम अनयोः अतिशयेन आढ्यः इति आढ्यतरः, अथवा अयम, दो लोगों को आपने खड़ा कर दिया सामने, है कि नहीं, और दोनों क्या है, लघु हैं, दोनों छोटे हैं, दोनों व्यक्ति क्या हैं, छोटे हैं। एक इधर साइड खड़ा किए वो भी छोटा है, उसके बगल में एक को खड़ा किए वो भी छोटा है। अब आपको दिखाना है कि इन दोनों छोटों व्यक्तियों में ये वाला ज़्यादा छोटा है, तो आप वहाँ तरफ प्रत्यय लगा देते हैं, है कि नहीं। तो आप कहेंगे, मान लीजिए एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, तो आप कहेंगे कि लघुतरः श्यामः, माने श्यामः लघुतरः, जो श्याम है वो लघुतर है, मतलब आप दो लोग को खड़ा किए थे, उसमें से आप एक लोगों को बहुत ज़्यादा आप छोटा बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ तरफ प्रत्यय लगता है। इसलिए सूत्र है द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनऊ, उस सूत्र से तरफ प्रत्यय लगता है। तो यहाँ भी दीर्घतर कहने का तात्पर्य है कि रजनी माने रात्रि, तो दो रात्रियों के बीच में तुलना कर रहे हैं
कि एक ऐसी रात्रि जो कि पति के साथ आप बिता रही हैं, मतलब बिताइए, और एक ऐसी रात्रि जिसमें आपका प्रिय के साथ विरह है, एक ऐसी रात्रि जिसमें आप प्रिय के सहित हैं, और एक ऐसी रात्रि जिसमें आप प्रिय से वियोग है आपका। तो इन दो रात्रियों के बीच में यदि जो बहुत ज़्यादा दीर्घ होगा वो होगा प्रिय के बिना वाली रात्रि। और उसका कारण क्या होगा? तो विषाद, दुख। तो दुख के कारण जो बड़ी दीर्घ हो गई है, जो बड़ी दीर्घतर हो गई है, अन्य रात्रियों की अपेक्षा जो विषाद के कारण बड़ी दीर्घ हो जाती है, ऐसी रजनी में, ऐसी रात्रि को प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, एषापि गमयति, यह भी बिताती है। यह चक्रवाकी भी, जो कि दुख के कारण बहुत दुख है अपने प्रिय के वियोग से, ऐसी दीर्घतर जो बहुत दीर्घ हो गई है, ऐसी रात्रि को यापयति, गमयति माने बिताती है। ऊपर की लाइन समझ में आ गई? अब देखिए नीचे कह रहे हैं क्या कि गुर्वपि विरह दुखम आशाबंधः साहयति। कह रहे हैं ये जो विरह का दुख होता है, विरह दुखम माने ये जो विरह का दुख है, ये जो विरह का दुख है, उस दुख को साहयति माने सहवा देती है। कौन? तो आशाबंध, आशा का जो बंधन होता है, आशा का जो बंधन होता है ना, वो बड़े से बड़े दुख को व्यक्तियों को सहवा देता है। इस बात से वो सहवा देता है कि कभी ना कभी तो हमारा मिलन होगा, कभी ना कभी तो हमारे पति से, हमारे प्रिय से, हमारे जो भी प्रिय है उससे मिलन होगा। ये जो आशा का बंधन है, कहेगा ना आशाबंधः माने आशा का बंधन, आशा का जो हमारी आशाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं कि अच्छा चलो आज नहीं तो कल सही, कल मिलेंगे, तो ये जो आशा का बंधन है, ये आशा का बंधन विरह दुखम, विरह के दुख को, अलग होने का जो दुख है, उस दुख को साहयति सहवा देता है। सहमर्षणी धातु से ऋच प्रत्यय किया गया, साहयति माने सहवाता है। कौन? तो आशाबंध। बात समझ में आ गई? और विरह दुखम का विशेषण है गुरुवपि, गुरु अपि, गुरु माने होता है बहुत भारी, तो जो बहुत भारी है, ऐसे विरह दुखम, ऐसे विरह का दुख, जो कि छोटा मोटा दुख नहीं है, लघु नहीं है, वो गुरु है। ऐसे गुरुवपि बहुत गुरु होता हुआ, बहुत भारी होता हुआ, बहुत बड़ा होता हुआ जो विरह का दुख है, जो अलग होने का दुख है, ऐसे दुख को आशाबंधः साहयति, आशा बंधन उसको सहवा देता है। जैसे विषाद दीर्घतराम रजनीम, जो विषाद माने दुख के कारण बहुत दीर्घतर हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ऐसी रजनीम, ऐसी रात्रि को प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, एषापि गमयति, ये चक्रवाकी भी बिताती है। किस लिए? आशा बंधन के कारण। चलो कम से कम ये रात्रि में हम बिछड़ गए प्रिय से, लेकिन सुबह होते ही मेरा प्रिय से मिलन हो जाएगा। इस प्रकार का जो आशा का बंधन है, यही आशा बंध, जो गुर्वपि विरह दुखम, जो प्रिय के बिना जो बहुत बड़ी दुख है, विरह का दुख है, उस दुख को आशा का बंधन सहायत सहवा देता है। इसलिए तुम भी जो इतना 6 महीना तुमने इतना विरह दुख सहा, वो भी किसके वजह से सहा? आशा का बंधन से तुमने सहा कि किसी न किसी दिन हमारे प्रिय हमको लेने आएंगे और हम उनके साथ जाएंगे। ये जो आशा था, ये जो आशा का बंधन था, यही आशा का बंधन तुमको सारे विरह के दुख को सहवाया था। बात समझ में आ गई? कि देखिए एषापि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम गुर्वपि विरह दुखम आशाबंधः साहयति। ठीक है, चलिए आज यहीं रहने देते।